अभी तो आप लोगों को अकल नहीं आएगा, तो ऐसा विनाश आएगा। लाख मनुष्य से 90,000 लोग नरक को जाते हैं, मृत्यु का धारा में उनको जाना पड़ेगा। क्या होता है, जो लोग पाप करते हैं ना, उनका पीछे से यमदूत ने धक्का देते, तो इसलिए हंसो मत, विनाश का घड़ी आ रहा है। गांव गांव, एक गांव में, और यमदूत ने पीछे से धक्का देके और लोहे की डंडे से प्रहार करके जबरदस्ती उसमें मनुष्य को ढकल देंगे। और अभी समय है, समझ जाओ। आप बोलेंगे हमारा जीवन में बहुत पाप काम हुआ है, बहुत पाप कर्म किए हैं, उम्र हो गया, अभी क्या करें? तो शास्त्र में भगवान बताते हैं, भागवत जी कहते हैं, कोई उम्र प्रावधान नहीं होता है भक्त बनने की, कोई उम्र प्रावधान नहीं होता है मुक्ति तक जाने के लिए। जिस दिन से तुमको कोई सत्संग में कोई संत साधु बताए ये जीवन मुक्ति के लिए तेरे को मिला है, उसी दिन से कर्म करो, और जितने दिन समय मिले अच्छी कर्म करो, मुक्ति मिल जाएगा। संसार में कोई मुक्ति को खरीदा नहीं, संसार में किसी मानव ने अपना आयु को, अपना आयुष्य को खरीद नहीं पाएगा। जितने गलत उपाय में, जितना अपना बल पूर्वक उपयोग करके कोई बड़ा 1000 करोड़ भी इनकम करता है, पर अपना आयुष्य को, अपना आयु को खरीद नहीं पाएगा। मृत्यु का धारा में उनको जाना पड़ेगा। इसलिए ज्ञानी कहते हैं सच्चाई कर्म करो, सच्चाई कमाई करो, ताकि मृत्यु के समय में तेरा अफसोस ना रह जाए। इतना पाप करके परिवार को बढ़ाया, कमाया, आज मैं जमपुर को जा रहा हूं और मेरा साथ कोई नहीं है। तो इसलिए अभी समय है। बैतरणी नरक का वर्णन है, भगवान ने बताया बैतरणी नरक के बारे में। जस्मिन नरा संजस्मिने स्नान परिभुक्त कृतांग विशेषात् पिंड प्रदान दिव्यंग नयंती त्रिसप्त कृत कुलजान सुखिया। बैतरणी नदी में पिंड दान करने से 21 पुरुष मुक्ति मिलता है। प्रयाग में 3 पुरुष को मुक्ति मिलता है, गंगा में 1 पुरुष को। वायु पुराण कहता है बैतरणी स्नान और बैतरणी उत्तर वाहिनी गंगा में पिंड दान करने से 21 पुरुष तक मुक्ति मिल जाता है। और स्वर्ग में जाने से पहले एक उत्तर द्वार, एक दक्षिण द्वार मर्त्य से, और आगे पहले पड़ता है बैतरणी नदी, बैतरणी नरक जिसको कहते हैं, उसी नरक आता है। और उसी नरक में क्या क्या स्थिति क्या है? उसी नरक बड़े बड़े दंत वाले, नखून वाले और जहरीले जीव जंतु उस नदी में भरा हुआ है, और उसी में मल मूत्र पुरीस भी परिपूर्ण है। बड़ा दुर्गंध होता है। और जो लोग जीवन में भागवत पढ़ते नहीं, जो लोग हरि नाम करते नहीं, जो लोग भगवान राम कृष्ण के नाम नहीं करते, सत्संग नहीं करते, संतों को दान धर्म नहीं करते, जीव जंतु को दया नहीं करते हैं, उन्हीं लोगों को बैतरणी नरक को जाना पड़ता है। और बैतरणी नरक में क्या होता है, जो लोग पाप करते हैं ना, उनका पीछे से यमदूत ने धक्का देते, क्योंकि वो बोले नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। अभी तो आप लोगों को अकल नहीं आएगा, क्योंकि अभी जीवन है और माया में हम सब जड़ी थे, इसलिए बड़ा हंसी आता है। क्योंकि ऐसे था, कंस भी बहुत बड़ा हंसता था, पर मृत्यु जब हुआ ना, तब चित्कार करने लगा मेरे को रक्षा करो, रक्षा करो। कंस से हम बड़ा नहीं है, तो इसलिए हंसो मत, विनाश का घड़ी आ रहा है। गांव गांव रोग में मरेंगे, गांव गांव, एक गांव में 2-3 लोग रहेंगे। केरल में जो बारिश हुआ, बारिश सिर्फ वर्षा में, एक एक गांव में 2-3 लोग बचे हैं। ये टेलर कहानी सारा भारत विश्व के लिए, तुम भी समझ जाओ, तुम्हारी के लिए भी काल का समय आ रहा है। धर्म जरूरी है, अधर्म नहीं करेंगे तो बैतरणी नरक में 1 ही कल्प तक पड़ेंगे। 1 कल्प का समय कितना? जब ब्रह्मदेव का प्रलय होता है, निद्राग्रस्त होते हैं, 1 कल्प में कई युग बीत जाते हैं। 1 युग मानो 5000 10,000 वर्ष है, ऐसे कितने हजार वर्ष तक बैतरणी नरक में पड़ना पड़ेगा। उसका बाद फिर दूसरा विचार होगा, क्योंकि ताम्रिश नरक है, रौरव नरक है, कई नरकों में पड़ना पड़ेगा, एक ही नरक नहीं। और यमदूत ने पीछे से धक्का देके और लोहे की डंडे से प्रहार करके जबरदस्ती उसमें मनुष्यों को ढकल देंगे।
और पढ़ने के बाद सांप मगर जहरीला जीव जंतु काटने लगेंगे, चित्कार करने लगेगा मानव उद्धार करो उद्धार करो। और अभी समय है, समझ जाओ, नहीं समझो तो ऐसा विनाश आएगा। लाख मनुष्य से 90,000 लोग नरक को जाते हैं, ऐसे नहीं समझो। जो जो लोग पाप किए हैं उस पाप को अभी समय छड़ाओ। छड़ाने का तरीका, दान करो, भागवत जी पढ़ो, त्रिकाल संध्या करो और जीव जंतु को दया करो, और कुछ नहीं, ज्यादा नहीं। तो इसीलिए जो लोग जाते हैं वैतरणी नरक को, उनका दशा बड़ा दुखदायक होता है। पहले क्या करते हैं ना, अपने बेटा को बुलाते, बेटा मेरे को रक्षा करो, बेटा कहाँ आएगा। फिर परिवार परिजन को बुलाता है, मेरे को उद्धार करो, कोई नहीं आएंगे। पितृलोगों को बुलाएंगे तो पितृलोग भी नहीं आएंगे। ऐसे आत्मा का तो मृत्यु नहीं, वहीं पर आत्मा को कष्ट ही कष्ट मिलेगा, मृत्यु तो नहीं मिलेगा, क्योंकि यह शरीर मृत्यु का शरीर, और मृत्यु के बाद जो आत्मा प्रेत भूत शरीर, उसमें मृत्यु नहीं होता है, उसमें कष्ट मिलता है। तो इसीलिए चित्कार करते हैं, दुख पाते हैं। और जो लोग पुण्य किए हैं और पुण्य करते हैं, भागवत पुराण पढ़ते हैं, धर्म कार्य करते हैं, उन लोगों को क्या होता है ना, उन लोगों के लिए वैतरणी के किनारे गौ माता आके आविर्भाव हो जाते हैं। बोले बाबा तुमने बहुत धर्म किया, गौ माता को दान किया, सेवा किया, तो इसलिए मैं तुम्हारा सेवा करूंगा। तो गौ माता आने की साथ साथ नदी में, सुंदर नदी में पवित्र जल का प्रवाह होता है, और वैतरणी नदी तीर्थ क्षेत्र बन जाता है। और गौ माता को पुछ को पकड़ के वही भक्त लोग, पवित्र लोग, संत लोग वैतरणी नदी को पार होके फिर स्वर्ग और वैकुंठ और पितृलोक तक जाते हैं। तो इसलिए जीवन की धारा निमित्त मात्र, मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं, और कब कैसे मृत्यु आएगा किसी को पता नहीं। तो इसलिए ज्ञानी संतों ने कहे, मैंने सुनाऊं, समय मत बर्बाद करो, हर समय को भगवत प्रेम भक्ति से भाव से समर्पण करके सारे कर्म करो, ताकि तुम्हारा बाधाएं टूट जाएगा और जीवन का लक्ष्य जैसे नदी समुद्र में मिलके हरा भरा हो जाता है, चीर श्रोता बन जाता है, ऐसे मानव सत्कर्म ब्रह्म कर्म से अपना जीवन को अमर जीवन में लिखा देता है और अमर शरीर प्राप्त करता है। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य प्रेम दया क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहाँ पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहाँ पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।